अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं कासी फल, जिसे मीठा कद्दू भी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसे चलते हैं मेरे स्टाइल में बनाते हैं। मैंने ले लिया है ये एक कासी फल, और ये जो है वो वेट में 2 kg है। अब हम इसे सेंटर से कट करते हैं। अच्छा, इसका ये है कि देखें, मैं इसे इस तरीके से खुरच रही हूँ, तो आप देखें कि इसकी स्किन नहीं पील हो रही है। इट मीन्स कि इसकी स्किन बहुत हार्ड है, तो हम इसे बगैर स्किन के बनाएंगे। इफ़ सपोज़ कि ऐसा करने से स्किन इजीली पील हो रही हो, तो आप विद स्किन भी बना सकते हैं। इसे काटने में बहुत फोर्स लगता है। काट लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, कट गया। अब जो है वो हम क्या करेंगे, इसे सेंटर से कट कर देते हैं। और जो सीड्स हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े सीड्स हैं, ये सब हम डिस्कार्ड करेंगे। तो मैं सेंटर कट कर दूं, फिर आपको शो करती हूँ। ये मैंने इस तरीके से स्लाइसेस कर लिए हैं। सेंटर का पार्ट हमें कैसे क्लीन करना है ये मैं बताऊंगी, लेकिन हम पहले इसका स्किन को निकाल लेते हैं। कितनी हार्ड स्किन है इसकी। और ये जो सीड वाला पार्ट है, इसे भी हम थोड़ा सा छुरी की मदद से ये इस तरीके से क्लीन करेंगे। ठीक है, और अब हम इसके पीस करेंगे। अच्छा, इसे काटने से पहले ही वॉश कर लें। देखें, इस इतने मोटे मोटे टुकड़े रखने हैं। पीसेस जो हैं वो बहुत छोटा छोटा, बहुत बारीक नहीं कट करना है, क्योंकि फिर ये होता है कि पकने के बाद बहुत ही हलवा बन जाएगा। तो हमें इसका हलवा भी नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने पीसेस कट कर रही हूँ। अब मैं सारा क्लीन करके, और आप चाहें ना तो इसके सीड्स है ना, इसे अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के, ये जो इसका जो जाला सा है ना, ये हटा के इसे आप वॉश करके ट्राई कर दें धूप में 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। इसके बाद आप ये सीड्स खाएं, पंपकिन सीड्स बहुत मज़े के होते हैं। तो मैं ये करने जाऊंगी आज। कट करके शो करती हूँ। मैंने कट कर लिए हैं, और आप इसे देख सकते हैं पूरा बोल भर गया है मेरा। अच्छा, अब हमें इसके लिए कुछ स्पाइसेस चाहिए। वो कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर रोस्टेड है, ½ टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, ½ टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर रेगुलर वाला, और 3 मैंने छोटे वाले ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। साथ ही में मैंने लिया है, पहले ये एक स्टेप आपको मैं बता दूं, 3 to 4 टेबलस्पून के करीब कोरिएंडर लिया है। मैं क्या करूँगी, ग्रीन चिलीज़ के अलावा ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये रहा मेरा स्पैचुला, ताकि सफाई से हो जाए। ये सब इसमें ऐड करेंगे हम। बहुत ही डिलीशियस बनती है, और मुझे तो बहुत पसंद है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक्चुअल बहुत सारे लोग इसे नहीं बनाते हैं, लेकिन इस रेसिपी से आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनेगी। साथ में हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा पानी, बस ताकि मसाले जो हैं वो पानी में मिक्स हो जाएं। और जब हम इसे पैन में डालेंगे तो इसे स्पेस मिल जाएगा कुक होने के लिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। आप देख सकते हैं मेजरिंग ½ कप के करीब मैंने वाटर ऐड किया होगा। अच्छा, फिर कुछ स्पाइसेस हमें और चाहिए। मेथी दाना 1 टीस्पून, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा, कोरिएंडर जस्ट 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून रोस्टेड कुटा हुआ धनिया, साबुत रोस्टेड कुटा हुआ, मतलब हम इसे खुद से कूटेंगे मोटा मोटा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्ट ब्लैक वाला भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होगा और ये भी है, तो हम देख कर यूज़ करेंगे कि और मज़ीद हमें ज़रूरत है तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और मैंने लिया है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून भर के लिया है जिंजर गार्लिक का फ्रेश पेस्ट, और मैंने लिया है अराउंड 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ले लिया था इमली, और इसे मैंने क्या किया था,
1.5 टेबलस्पून के करीब इमली लिया था और इसे मैंने सोक कर दिया था और सीड डिस्कार्ड कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ब्राउन शुगर पाउडर। इमली को मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ और जो हमारा ये चिकन पाउडर है ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये हम बिल्कुल एंड में यूज़ करेंगे और इसे एक अच्छा सा मिक्स देकर साइड पर कर देते हैं। बस अब हम चलते हैं स्टोव की तरफ और वहाँ आपको बाकी का प्रोसीजर बताते हैं। मैंने एक वोक ले लिया है, इसमें मैंने मेजरिंग हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला है, रेगुलर ऑयल डाला है, मैं मस्टर्ड ऑयल इसमें आज यूज़ नहीं कर रही। ज़ीरा डाल देंगे, मेथी दाना डाल देंगे, फ्लेम इस वक्त मेरा मीडियम पर है। जरा सा क्रैकल आ जाए इसमें और रोस्टेड कुटा हुआ धनिया, एक अच्छा सा स्टर देंगे हम इसे। मेथी दाना का थोड़ा सा कुक होना नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लेकिन थोड़ा सा डन होना नेसेसरी है। साथ ही में हम क्या करेंगे, जिंजर और गार्लिक का हमारा जो ये हमने पेस्ट रेडी किया है ये डाल देते हैं। वन मिनट हो चुका है। ये जो मसाला हमने धनिया के साथ रेडी किया था ये डाल देते हैं, बहुत डिफरेंट बनेगा। मीडियम फ्लेम ही रहने दीजिएगा, जस्ट स्टर करते हैं। 1 मिनट के बाद हम इसमें हमारा पम्पकिन ऐड कर देंगे। 1 मिनट हो चुका है, हम ये सब ऐड कर देते हैं पम्पकिन इसमें और अच्छे से स्टर करते हैं। फ्लेम अभी हमारा मीडियम पर है। हम इसे 3 मिनट्स तक जो है वो स्टर करने के बाद लिड लगा देंगे और 3 to 4 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर थोड़ा कुक करेंगे। इसके बाद फिर हम इसका फ्लेम लो करेंगे। एक मिक्स अच्छा दे दिया है हमने और 3 मिनट्स तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करते हैं। लिड लगा देते हैं। 3 मिनट्स हो चुके हुए हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे मीडियम से स्लो और अगेन लिड लगाकर हम इसे, देखिए इसे पकने में अराउंड जो है वो टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो है, मैं ज़रा सॉफ्ट सा पसंद करती हूँ और अगर आप बहुत सॉफ्ट नहीं पसंद करते तो 10 to 15 मिनट्स, मुझे लगता है कि 20 मिनट्स लगते हैं। लेकिन अभी मैं लिड लगाकर इसे 7 to 8 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देती हूँ ताकि अच्छे से कुक हो जाए। और जो है वो मीनवाइल बीच बीच में मैं 1-2 बार चमचा चलाती रहूँ। 10 मिनट्स हो गए थे मुझे लिड लगा के स्लो फ्लेम पर। आप देख रहे हैं कितना मॉइस्चर है, मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया। इसे पकाते वक्त स्पेशलिटी ये है कि इसे हम पानी ऐड नहीं करते। अप्रॉक्स ये कुछ कुक हो चुके हुए हैं 70% के करीब, देख रहे हैं सॉफ्ट है। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं फ्लेम को मीडियम पर क्योंकि अभी अच्छे खासे कुक हो चुके हैं, नहीं तो हलवा हो जाएगा। तो ये मॉइस्चर कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे। सॉल्ट मुझे कम लग रहा है, ½ टीस्पून से भी मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगी, राइट। सॉल्ट बाकी जो है वो हम इसमें ग्रीन चिलीज को ऐड करते हैं और अब हम इसे कुक करते हैं फॉर 5 मिनट्स मोर। इसके बाद हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, लिड लगा के कुक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा अच्छा खासा मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। इस मोमेंट पर हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, कसूरी मेथी और हम डालेंगे, जब हमारे ये पम्पकिन बिल्कुल अच्छे से गल जाते हैं ना, उसी वक्त हमें ये डालना होता है जो हमने ये इमली और गुड़ का पल्प रेडी किया होता है। बस ये जो हम इसमें डाल देते हैं और इसे अब हम स्लो फ्लेम पर कुक होने रखेंगे। लेकिन पहले स्टर देते हैं, फिर हम इसमें कोरिएंडर ऐड करेंगे या कोरिएंडर गार्निश के टाइम पर हम ऐड कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम अंदर यूज़ कर चुके हैं कोरिएंडर। एक अच्छा मिक्स देते हैं, फ्लेम को करते हैं स्लो और 5 मिनट का देते हैं दम। ज़बरदस्त सी लुक के साथ आपसे मिलते हैं डिश आउट। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। अब आप इसकी लुक चेक करें और मैं आपको इसे टेस्ट करके बताऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना सॉफ्ट है। चपाती मंगवा ली है
और मैं आपको दिखाऊं इसकी सॉफ्टनेस। ये देखें, ज़बरदस्त सॉफ्ट है। ऐसे भी आपको मैं दिखाऊं गरम है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी सुपर सॉफ्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ट्राई करते हैं। बहुत अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।